रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डिवाइन स्वॉर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सेक्ट लीडर के सामने एल्डर गावलव, जो किंगमू सेक्ट में मारा गया था, उसका बचा हुआ सोल होता है। तो सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि एल्डर गावलव, क्या किंगमैन स्ट्रॉन्ग हो गया है? क्या वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? तो एल्डर गावलव का बचा हुआ सोल कहता है कि अनलाइकली, जियांग मेंग जियांग फैमिली की डिसेंडेंट है। तो ये सुन के सेट मास्टर कहता है कि इस बार मैं बहुत ही केयरलेस था। हालांकि मुझे लगा कि जियांग मेंग बस एक टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपर वर्ल्ड के जियांग फैमिली की डिसेंडेंट होगी। एल्डर गावलव, आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। अब सिर्फ आपका सोल ही बचा हुआ है, जबकि आपके फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो एल्डर गावलव कहता है कि अगर ये डिवाइन स्वॉर्ड पीक का सीक्रेट नहीं होता तो मैं उसी वक्त मर गया होता। तो सेक्ट मास्टर उस सीक्रेट के बारे में बताने लगता है कि दुनिया में हर कोई जानता है कि मेरा डिवाइन स्वॉर्ड पीक स्वॉर्ड्समैनशिप का प्रतीक है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि डिवाइन स्वॉर्ड पीक की सबसे बड़ी ताकत स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट है। आप अपने सोल की एक पार्ट को डिवाइन स्वॉर्ड सोल में सील कर सकते हैं। फिर वो एल्डर गावलव को कहता है कि गावलव, मांस को नए आकार देने के लिए मांस और खून के कम से कम हजारों टुकड़े की जरूरत होता है। मैं किंगयोन गेट को खून से धो दूंगा और आपकी बॉडी को रिसेप करूंगा। तो एल्डर गावलो कहता है कि अच्छी बात है, हालांकि मेरा सोल अभी अनस्टेबल है। तो सेट मास्टर कहता है कि बॉडी को रिसेप करना, सैक्रिफाइस देने वालों में से हजारों लोगों की पावर का यूज हमारे द्वारा किया जाएगा। यानी ये लोग किंगमू सेट के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग बना रहे हैं। तभी एक लड़का दौड़ते हुए आते हुए कहता है कि रिपोर्ट, और वो सेट मास्टर के सामने झुक के कहता है कि मास्टर, किंगमैन ने एक लेटर भेजा है, इसमें लिखा है और वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है। तो सेट मास्टर कहता है कि इसमें क्या लिखा है, मुझे बताओ। तो वो लड़का कहता है कि 3 दिनों के अंदर अंदर किंगमैन के सामने सरेंडर कर दो, वरना आप इसके लिए रिग्रेट करेंगे। तो सेट मास्टर दूसरी तरफ घूम के कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है। तो सेट मास्टर अपने मन में कहता है कि किंगमैन मेरे डिवाइन स्वॉर्ड पीक के खिलाफ जाना चाहता है। क्या उनका जियांग फैमिली से कोई कनेक्शन हो गया है? और वो अपने पास से एक कम्युनिकेशन स्टोन को निकालता है और उसमें कहता है कि दोनों एल्डर जल्दी से आके मुझसे मिलो। फिर हमें ब्लेजिंग सेट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर उनके पास भी नोटिस चला गया होता है। तो उसका बेटा कहता है कि डैड, आपको देखकर ठीक नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है? और इधर मिस्टिक वैली सेक्ट मास्टर के पास भी वो नोटिस चला गया होता है। फिर हमें जियांग मेंग की रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जियांग मेंग जियाओ चेन को पूछती है कि ब्रदर जियाओ चेन, उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? जियांग फैमिली का क्या मतलब है? और उन दोनों लोगों का क्या हुआ जो मुझे दूर ले जाना चाहते थे? तो देखते हैं कि जियांग मेंग जियाओ चेन की गोदी में लेटी होती है और जियाओ चेन प्यार से उसकी नाक को टच करके कहती है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हेडमास्टर ने उन्हें बाहर निकाल दिया हो, और तुम निश्चित रहो, जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। तो जियांग मेंग जियाओ चेन की गले लग के कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, आपने अपने मेरेडियंस को कैसे रिपेयर किया? आप कैसे ठीक हुए? तो जियाओ चेन तो अब सच नहीं बता सकता, इसलिए वो झूठ कहते हुए कहता है कि जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मेरा पूरा बॉडी ताकत से भरा हुआ है, शायद ये गॉड का ब्लेसिंग है। और वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें अभी सच्चाई नहीं बता सकता, जब मैं दोबारा टॉप पर पहुंच जाऊंगा तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तो जियाओ चेन की जवाब सुन के जियांग मेंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ये मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे मत बताओ। और वो फिर से पूछती है कि लेकिन ब्रदर जियाओ चेन, आपका कल्टीवेशन रिस्टोर हो गया है, इसलिए आप केयरफुल रहे। जिस पर्सन ने उस टाइम पर आप पर स्नेक अटैक किया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो जियाओ चेन कहता है कि ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगा, अब तुम पहले रेस्ट करो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो जियांग मेंग कहती है कि हाँ ठीक है। फिर जियाओ चेन उसकी रूम से बाहर निकल आता है और वो सामने की तरफ देख के कहता है कि अब ये पता लगाने का टाइम आ गया है कि इस बॉडी पर हमला किसने किया है। तभी पीछे से कोई जियाओ चेन का नाम लेता है। तो जियाओ चेन पीछे मुड़ के देखता है तो ये लिन बाई होता है और वो उसके पास आते हुए कहता है कि जियाओ चेन, इन दिनों तुम कहाँ थे? किंगमैन बहुत बदल गया है, बेहतर होगा कि तुम खुद को ज्यादा एक्सपोज न करो। तो जियाओ चेन मैं करके कुछ कहने लगता है। तभी लिन बाई कहता है कि इसे छोड़ो, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत दो, वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा ठीक हुआ? तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता, मैं जब उठा तो मेरी बॉडी में मेरेडियंस रिपेयर हो गया था और पहले से भी बेहतर। तभी लिन बाई उसके कान के पास आके कहता है कि इस दौरान तुम्हें अभी भी केयरफुल रहना होगा।
टेम्पल के अंदर की हिस्से अभी बहुत ही ज्यादा क्योटिक है। मुझे डर है कि जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया था वो दोबारा ट्राई करेंगे। याद रखो और सावधान रहो। तो जियाओचन कहता है कि शुक्रिया ब्रदर लिन, मुझे याद दिलाने के लिए। तो लिनबाई उसे आगाह करने के बाद वहां से जाने लगता है और जियाओचन उसे देखकर मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि इस बच्चे में सच में कुछ हद तक कॉन्सेंस की प्रॉब्लम है, इसे फिक्स करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो जियाओचन पीछे से कहता है कि ब्रदर थैंक यू। तो लिनबाई बस अपना हाथ हिला देता है। फिर जियाओचन वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि उसी के एक टेम्पल के ऊपर 3 आदमी बैठा होता है जो खुद को कवर करके रखा होता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि हमें उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा नरम दिल के हो। अब मरने की बजाय जियाओचन पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि ये हमारा सॉफ्ट हार्ट है। हालांकि सुप्रीम मास्टर के आना हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। अभी टेम्पल ठीक नहीं है और अगर हम अभी जियाओचन को मार देंगे तो उसकी परवाह कौन करेगा। तो ये सुन के तीसरा वाला कहता है कि ये बुरा नहीं है, जब तक जियाओचन मारा जाता है हमारे पास जियांगमेंग को पाने का चांस अभी भी है। यानी ये तीनों उसी के सेक्ट के ही लड़के हैं। तो उनमें से और एक लड़का कहता है कि वो झू तियानझुन कौन है जिसने वास्तव में एक ही मूव में एल्डर फेंग को मार डाला। अब हमें 3 मेजर फोर्स से लड़ना होगा। तो उनमें से एक उन लोगों को चुप कराते हुए कहता है कि चुप करो, इसके बारे में बात मत करो, तुम्हें और मुझे ये देखना है कि क्या होता है। वैसे भी डिवाइन स्वॉर्ड पीक पर अच्छा काम कर चुके हैं हम, तुम जब चाहो अपना पैसा वापस ले सकते हो। और वो तीनों ही वहां से चला जाता है। तो उन तीनों को पहले ही हमारा जियाओचन ने नोटिस कर लिया होता है और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, मैं तुम लोगों के लिए वेट करूंगा। और फिर वो वहां से गाने गाते गाते वहां से चला जाता है। फिर हमें डिवाइन स्वॉर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है। वहां पर डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर, ब्लेज सेक्ट मास्टर और मिस्टिक वैली सेक्ट मास्टर भी मौजूद होते हैं। उनमें से ब्लेज सेक्ट मास्टर टेबल पे अपने हाथ पटक के गुस्से में कहता है कि अच्छा, डुआन सीलेंग वास्तव में हमारे साथ फाइट करना चाहता है। मुझे सच में लगा कि उसे जियांग फैमिली का प्रोटेक्शन हासिल है। वो कमीना पास्ट में अगर हम किंग यू मैन में आते थे तो वो डर जाता था, अब वो हमें सरेंडर करवाने के लिए ट्राई कर रहा है। यानी ये सब लोग पहले समझ रहा था कि शायद किंग यू मैन को जियांग फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब उन्हें हमारा जियाओचन का पता चल गया है जो अभी झू तियानजुन बन के नया एल्डर बना है। और वो तीनों लड़के जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो सब लोग डिवाइन स्वॉर्ड पीक में सारे खबर भेजते थे। तो मिस्टिक वैली सेक्ट मास्टर भी थोड़ी गुस्से में कहती है कि डुआन सीलियांग का दिमाग खराब हो गया है या वो जियांग फैमिली से डरा हुआ है। क्या वो सच में सोचता है कि अचानक से कोई मिस्टीरियस पर्सन हमारे खिलाफ वार स्टार्ट कर सकता है। तो डिवाइन स्वॉर्ड पीक मास्टर कहता है कि इतना खराब भी नहीं है, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके स्पिरिट पावर कम से कम अर्थ डिवाइन रियलम के पीक पर है या शायद उससे भी ज्यादा। तो ये सुनते ही वो दोनों ही सेक्ट मास्टर हैरानी से चिल्ला के कहती है कि क्या इम्पॉसिबल, अर्थ डिवाइन रियलम से भी ज्यादा। तो डिवाइन स्वॉर्ड पीक मास्टर कहता है कि हालांकि भले ही ये एक अर्थ डिवाइन रियलम है, लेकिन ये सिर्फ अभी फर्स्ट स्टेज है। इस समय मेरा कल्टीवेशन भी हाफ स्टेज पर है। हमारे डिवाइन स्वॉर्ड पीक के एल्डर के साथ मिलकर एक मिस्टीरियस पर्सन हमारे खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर सकता। और वो सातिर तरीके से हंसते हुए कहता है कि तियानजुन, मैं ये देखना चाहूंगा कि तुमने खुद को ऐसा टाइटल देने की हिम्मत भी कैसे की। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियाओचन अपने रूम में घोड़े बेच के सो रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पे एक होल आता है और बाहर से एक लड़का झांकते हुए कहता है कि अब हम अंदर जा सकते हैं। तो वही तीनों लड़कों में से 2 लड़के आया होता है जियाओचन को मारने के लिए। तो उनमें से एक लड़का सोते हुए जियाओचन को कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर आना सच में काफी आसान है, इस बच्चे को तो देखो पिग की तरह सो रहा है। तो दूसरा वाला कहता है कि बकवास कम करो, चलो इसे मार डाले। और वो दोनों ही जंप करके अपने पावर को रिलीज करता है और वो बड़ी तेजी से जियाओचन की तरफ आता है। तो उनमें से एक जियाओचन की चेस्ट के ऊपर अटैक करता है तो दूसरा वाला उसकी फेस के ऊपर। फिर उन लोगों को लगता है कि जियाओचन मर गया है। तो उनमें से एक लड़का अपने मुंह से मास्क हटा देता है और कहता है कि इस टेम्पल में हर कोई यही सोचेगा कि तुम्हारा मौत पिछले चोटों के कारण हुआ है, कोई भी हम पर डाउट नहीं करेगा। बट ये लड़का लकी है और बिना किसी पेन के मर गया। तो दूसरा वाला कहता है कि क्या तुम इस टाइम पर अपने मार्क्स को उतारने के लिए पागल हो रहे हो? अगर कोई हमें यहाँ पर देख ले तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं कि इनमें से एक लड़का हाउटोंग होता है जो एल्डर फेंग का डिसाइपल होता है और दूसरा वाला होता है चाई हुआटंग। तो हाउटोंग उसे कहता है कि चाई हुआटंग, तुम्हारा साहस इतना कम कैसे हो गया? जियाओचन यहाँ पर अकेला है तो यहाँ कौन आएगा? तो चाय भी अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि जियाओचन,
ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें जीने का रास्ता नहीं देते, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहोगे जियांग मेंग दूसरे लोगों को अलग नजरिए से नहीं देखेगी। तभी हाओटोंग कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, अब जबकि तुम मर गए हो तो जियांग मेंग अब फाइनली मेरी होगी। और वो दोनों वहां से जाने लगता है। तो हाओटोंग की बात सुन के जियाओ चैन पीछे से कहता है कि हाओटोंग, जियांग मेंग को कौन हासिल कर सकता है ये तो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ओह ये सही है, तो क्या तुम दोनों अच्छा टाइम बिता रहे हो? तो देखते हैं कि जियाओ चैन को तो एक खरोच भी नहीं लगा होता है, लेकिन जियाओ चैन को इस तरह से जिंदा देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाता है। और हाओटोंग तो डर के मारे कहता है कि भूत। तो ये सुन के जियाओ चैन कहता है कि क्या भूत? भला मैं कब मरा? मुझे लगता है कि तुम दोनों अभी भी बहुत सॉफ्ट हो। तो जब उन दोनों को ये समझ आ जाता है कि जियाओ चैन असल में भूत नहीं बल्कि वो सच में जिंदा है, तो वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाता है। और हाओटोंग चिल्ला के कहता है कि जियाओ चैन, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? ये इम्पॉसिबल है, तुम एक हॉरिबल सिचुएशन में हो, तो फिर तुम मेरे डिवाइन टेक्निक के हिट को कैसे झेल सकते हो? तुम मरे क्यों नहीं? तो उसकी बात सुन के जियाओ चैन कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि फिजिकल स्टेट डिवाइन रियलम की पावर की अटैक का सामना नहीं कर सकता? वैसे मैंने अच्छा एक्टिंग किया है ना? तो हाओटोंग गुस्से में कहता है कि जियाओ चैन, अब जबकि तुम्हें हमारा आइडेंटिटी पता चल गया है तो आज ही तुम्हें मरना होगा। तो चाय कहता है कि हाँ तुम्हें आज ही मरना होगा। तो वो दोनों ही जियाओ चैन की तरफ अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि आप मरो। और हाओटोंग अपनी एक्सटिंक्शन पाम के साथ जियाओ चैन की फोरहेड पर अटैक करता है, और इधर चाय अपनी रिफ्टिंग फिस्ट के साथ जियाओ चैन की एब्डोमेन पर अटैक करता है। और जियाओ चैन बस चुपचाप खड़ा होता है, कुछ भी नहीं करता। तो वो दोनों ही घबरा के सोचता है कि कुछ तो गलत है। ऐसा फील हो रहा है जैसे उसे हिट करना वैसा ही है जैसे कोई कीड़ा किसी बड़े से आयरन के पिलर से टकरा रहा है। तो जियाओ चैन कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम दोनों मुझसे डील करने के लिए काफी नहीं हो। तो इससे वो दोनों ही डर के पीछे हटने लगता है। और हाओटोंग डरते हुए कहता है कि तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? तो जियाओ चैन सामने की तरफ पॉइंट करके कहता है कि उस बॉक्स को खोलो और देखो। तो वो दोनों ही सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक अलमारी होता है, और वो दोनों डरते हुए उस अलमारी के पास जाता है। तो वहां पर हमारा जियाओ चैन का झूठ यानजोन आइडेंटिटी का मार्क्स पड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि ये लोग जियाओ चैन की पहचान जान के क्या करेंगे, और क्या जियाओ चैन इन दोनों को जिंदा छोड़ेगा या नहीं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।